गुड मॉर्निंग गाइज। मैं आशीष मेहता आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा लेक्चर है? 3। और बीते क्लास तक हम लोग पढ़ लिए हैं। एक बार थोड़ा रिकैप कर ले, क्विक रिवीजन। बीते क्लास तक हम लोग पढ़े हैं। लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे डिजिटल सर्किट क्या होता है। डिजिटल सर्किट 2 प्रकार के होते हैं, कम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट। कम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन में हम लोग देखे उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसमें पहला सर्किट हम लोग देख रहे हैं अर्थमेटिक सर्किट। और उस अर्थमेटिक सर्किट के अंतर्गत हम लोग पढ़े हाफ एडर क्या होता है, हाफ सबट्रैक्टर क्या होता है, ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज देखेंगे हम लोग फुल एडर। क्या ज़रूरत है फुल एडर का, क्यों पढ़ें फुल एडर, देखते हैं। और ये इसका डिज़ाइन कैसे करेंगे। फुल एडर इन शॉर्ट FA। हाफ एडर का प्रॉब्लम क्या था? वो जो 2 नंबर को ऐड करता था, वो 2 नंबर सिंगल बीट का होना था, यानी कि सिर्फ वो साइमल्टेनियसली ओनली 2 बीट को वो ऐड कर सकता था। लेकिन अगर 2 से अधिक बीट को ऐड करना हो एक साथ, तो हाफ एडर, एक अकेला हाफ एडर ये करने में सक्षम नहीं होता है। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए हम लोगों को नया डिजिटल सर्किट का ज़रूरत पड़ा, और उस सर्किट का नाम है फुल एडर। तो देखेंगे हम लोग फुल एडर सर्किट डिज़ाइन। फुल एडर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें 3 इनपुट होते हैं। वो 3 इनपुट कौन कौन होते हैं? एक तो 2 नंबर जिनको ऐड करना रहता है, और एक तीसरा होता है कैरी फ्रॉम प्रीवियस बिट, ऐसा प्रीवियस नंबर, ऐसा सिस्टम। तो इनसे, और इसके 2 आउटपुट होते हैं, वो होते हैं सम एंड सी आउट, यानी कैरी आउट, कैरी, ऐसा। तो यानी कि इसको 3 इनपुट होता है। फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट व्हिच इज हैविंग 3 इनपुट्स, 2 आउटपुट्स। Outputs are sum and carry out, and inputs are 2 number of single bits, and 1 is carry in from the previous. Yes. नेक्स्ट दूसरा स्टेप हम लोग देखेंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल TT ABC इनपुट, आउटपुट इज सम एंड सी आउट। 3 इनपुट से कितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन? तो 2 to the power n इनपुट से 2 to the power n, 3 इनपुट से 2 to the power 3 is 8 combination, and that 8 combination will vary from 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, and last one is 111, 0 to 7 डेसिमल में। अब ऐड करेंगे 0 + 0 0, 0 + 0 0, सम इज 0, सी आउट इज 0, 0 + 0 इज 0, फिर 0 + 1 इज 1, सी आउट इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 1 इज 1 + 0 इज 1, सी आउट इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 1 सम इज 0, कैरी इज 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, कैरी इज 0, 1 + 1 1, 1 + 0 1, and 1 + 0 is 1, and 0 + 1 is sum is 0, carry is 1, 1 + 1 sum is 0, carry is 1, 0 + 0 is 0 1, 1 + 1 0, 0 + 1 is 1, sum is 1, carry is 1। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सम के लिए एक्सप्रेशन एंड कैरी आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन। यही देखते हैं। थर्ड वन इज लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन
सम के लिए ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। दूसरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं सिग्मा एम ऑफ, यहाँ देख करके ये 1 के करस्पॉन्डिंग है, ये 2 के करस्पॉन्डिंग है, ये 4 के करस्पॉन्डिंग, ये 7। तो 1, 2, 4, 7 इसी को लिख सकते हैं मैक्स टर्म के रूप में, जो यहाँ नहीं है। तो 0, 3, 5, 6 ये हो गया सम के लिए एक्सप्रेशन। अगर हम लोग सी आउट के लिए एक्सप्रेशन लिखें तो यहाँ देखते हुए तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बार बी सी प्लस, इसके लिए देखिए यहाँ इसके लिए ये हो जाएगा ए बी बार सी प्लस, इसके लिए ए बी सी बार प्लस ए बी सी। अब क्या करिए आप, पहला और लास्ट वाले में से कॉमन लीजिए बी सी, तो बॉक्स में बचेंगे ए बार प्लस ए। दूसरा और लास्ट वाले में से कॉमन लीजिए आप ए सी, तो बॉक्स में बचेंगे बी बार प्लस बी। और तीसरा और लास्ट वाले में से आप कॉमन लीजिए ए बी, तो ए बी जब आप कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा बॉक्स में सी बार प्लस सी। बॉक्स वाला हो जाएगा 1, कोई चीज़ और उसका कम्प्लीमेंट को अगर ऐड करते हैं और ऑपरेशन करते हैं तो 1 होता है। तो यहाँ आ जाएगा फाइनली ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। दिस विल बी द सी आउट एक्सप्रेशन नंबर 1, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सी आउट का दूसरा एक्सप्रेशन यहीं पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों में सी को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस, इस दोनों में ए बी कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा सेकंड, ये दोनों में तो हो जाएगा सी बार प्लस सी। ये बॉक्स वाला 1 हो गया तो यहाँ लिखाएगा ए बी प्लस ये है ए एक्सक्लूसिव और बी इंटू सी। ये हो गया दूसरा एक्सप्रेशन फॉर सी आउट, ये दूसरा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड एक्सप्रेशन फॉर सी आउट, सिग्मा एम ऑफ 3, 5, 6, 7 और मैक्स टर्म के रूप में सिग्मा एम ऑफ पाई एम ऑफ जहाँ 0 है ये हो जाएगा 0, 1, 2, 4, जो यहाँ नहीं रहता है वो। तो ये 4 एक्सप्रेशन आप सी आउट के लिए याद रखेंगे, ये ओ, और सम के लिए ये सब एक्सप्रेशन। जब आप इसका लॉजिक सर्किट रियलाइजेशन करेंगे, फोर्थ वन इज लॉजिक सर्किट रियलाइजेशन, लॉजिक सर्किट इम्प्लीमेंटेशन। तो आप यहाँ ले लीजिए ए इनपुट, यहाँ ले लीजिए बी और यहाँ ले लीजिए सी इनपुट लाइन। एक्सक्लूसिव गेट ओनली 2 इनपुट के साथ अवेलेबल होता है, तो पहला ए बी को इनपुट मानते हुए एक एक्सक्लूसिव गेट से पास और गेट से पास करेंगे, एक्सक्लूसिव और गेट से पास करेंगे और देन इसके आउटपुट को सी के साथ फिर से एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करेंगे तो हम लोगों को जो मिलेगा वो सम मिलेगा एंड दैट विल बी ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। और इसी तरह से अगर हम लोग सी आउट का देखें, ए बी यानी कि ए बी का एंड ऑपरेशन, फिर बी सी का एंड ऑपरेशन, फिर ए सी का एंड ऑपरेशन, और इन तीनों को एक और गेट से हम लोग अगर पास कर दें, 3 इनपुट वाले और गेट से, तो हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा सी आउट एंड डेट विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हो गया सी आउट। ये है एक्सक्लूसिव ये है अपना फुल एडर का डिजाइन। फुल एडर में 3 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं, इसके ट्रूथ टेबल, इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन, फिर उसका मिनिमाइजेशन एंड देन लॉजिक सर्किट इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, अगर इंडिविजुअल गेट का प्रोपेगेशन डिले टीपीडी हो, टीपीडी
देन फुल एडर सम और कैरी आउटपुट देने के लिए 2 TPD डिले टाइम लेगा। कितना डिले टाइम लेगा? 2 TPD डिले टाइम। ये ध्यान में रखेंगे। थोड़ा कॉपी कर लीजिए फास्ट। गाइज आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, क्लियर समझ में भी आया होगा होपफुली। थोड़ा हम फास्ट हो रहे हैं क्योंकि चीज़ें आप समझ भी रहे हैं इस वजह करके, और पढ़ना ज़िंदगी में बहुत रहता है। ये मेरा डायलॉग भी है, ज़िंदगी में बहुत पढ़ना है, ठीक है ना। तो इन्जॉय करके पढ़िए, टॉपिक को समझते हुए मज़े आएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे फुल एडर यूजिंग नैंड गेट। क्या देखेंगे अब हम लोग? फुल एडर यूजिंग नैंड गेट। फुल एडर यूजिंग नैंड गेट। बीते क्लास में आपको याद होगा ये ए एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ बी देता था अगर इसका इनपुट ए बी होता था तो। और अभी क्या करेंगे, अब एक और नैंड गेट लेंगे यहाँ, जिसका एक इनपुट ये होगा ए एक्सक्लूसिव और बी और दूसरा होगा सी, और तब फर्दर उसी तरह से इसको हम लोग रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ए एक्सक्लूसिव और बी, ये जो हम लोगों को आउटपुट मिलेगा ये सम मिलेगा, ये हो जाएगा ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। अब हम लोगों को सी आउट चाहिए, तो सी आउट एक यहाँ से लेंगे और दूसरा यहाँ से लेंगे और इसको नैंड गेट से पास करेंगे, तो फाइनली हम लोग को सी आउट बराबर मिलेगा ए बी प्लस ए एक्सक्लूसिव और बी इंटू सी। ऐसा एक एक्सप्रेशन सी आउट के लिए आपको हम दिखाए थे, यही रियलाइजेशन के लिए। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, कितने 2 इनपुट वाले मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट का ज़रूरत पड़ रहा है? 4 4 8 + 1 9। तो टू रियलाइज अ फुल एडर यूजिंग 2 इनपुट्स नैंड गेट ओनली वी नीड 9 नैंड गेट। कितना नैंड गेट का ज़रूरत पड़ेगा? 9 का, 9 मिनिमम नंबर। सिमिलरली आप जब नॉर गेट से रियलाइज करेंगे इसको, तो 9 नॉर गेट का जरूरत पड़ेगा टू रियलाइज द फुल एडर। ओके, तो एक बार हम लोग बात कर लेंगे समरी के बारे में। क्या बात करेंगे? समरी अबाउट द फुल एडर। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए थोड़ी फास्ट। गाइज आप नैंड गेट रियलाइजेशन ऑफ फुल एडर देख लिए। अब हम लोग देखेंगे समरी रिगार्डिंग द फुल एडर। क्या देखेंगे हम लोग? समरी रिगार्डिंग द फुल एडर। सबसे पहला बात, पॉइंट नंबर 1, इट हैज 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। दूसरा बात, सम के लिए डिफरेंट एक्सप्रेशन याद रखेंगे आप
पहला एक्सप्रेशन ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, दूसरा सिग्मा एम ऑफ 2 4 2 4 2 4 गलत, 1 2 4 7 यस। और इसको पॉज के फॉर्म में जो यहाँ नहीं है तो वो हो जाएगा 0, 3, 5, 6। ये सम के लिए एक्सप्रेशन याद रखेंगे। तीसरा सी आउट के लिए एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एक। दूसरा एक्सप्रेशन याद रखेंगे आप ए बी प्लस ए एक्सक्लूसिव और बी इंटू सी। तीसरा एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे सिग्मा एम ऑफ 3, 5, 6, 7 और पाई एम ऑफ पॉज फॉर्म में जो यहाँ नहीं है 0, 1, 2, 4। ऐसा ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट चौथा बात जो याद रखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट required to realize full adder is equal to 9। पांचवा बात याद रखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ NOR गेट required to realize full adder is also 9। छठा बात आप याद रखेंगे कि एक फुल एडर को रियलाइज करने के लिए 2 हाफ एडर एंड 1 OR गेट की ज़रूरत पड़ती है। और NAND गेट यूजिंग लॉजिक गेट एक्सक्लूसिव OR गेट, AND गेट एंड OR गेट इज faster than the full adder using gates is faster than the full adder using half adders and OR gate। ओके, तो ये था समरी फॉर द फुल एडर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फुल सबट्रैक्टर। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, फुल सबट्रैक्टर। इसको आप कॉपी कर लें, क्लियर होगा आपको। ये सब बातें आपको याद रखना है फुल एडर से रिगार्डिंग। तो देखते हैं, अब हम लोग एक बार कॉपी कर लीजिए आप। हम लोग देखेंगे फुल सबट्रैक्टर। हाँ तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा गाइज। ये जो फुल सबट्रैक्टर मैं लिख रहा हूँ, फुल सबट्रैक्टर हम लोग क्यों पर हैं। एक्चुअली में हाफ सबट्रैक्टर जो था 2 नंबर को सबट्रैक्ट करता था और दोनों नंबर सिंगल बीट का होना चाहिए था। अगर हम लोगों को 3 बीट को सबट्रैक्ट करना हो तो ऐसा हाफ सबट्रैक्टर नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोगों को नया कॉम्बिनेशनल सर्किट का ज़रूरत पड़ा और उस सर्किट का नाम है फुल सबट्रैक्टर। तो हम लोग बोलेंगे पहली बात इसमें, फुल सबट्रैक्टर इज अ लॉजिक सर्किट which is having 3 inputs like this. One is A, B and third one is C, and C is borrow in from the previous, and 2 output, one is difference. Here difference we will take as A minus B and then इसमें से हम लोग C को माइनस करेंगे and borrow is B out एक्सप्रेशन 2 ऐसा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका
ट्रूथ टेबल। डिजाइन एस्पेक्ट्स वेरी सिंपल है ना, सेम ट्रेंड फॉलो करेंगे, सेम रूल्स अप्लाई करेंगे हम लोग। इनपुट्स, देन आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन, डिफरेंस एंड बी आउट। 3 inputs, maximum combination is 8 and that 8 combination is 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 and 111। अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे। पहले क्या करेंगे, डिफरेंस a माइनस बी एंड देन उस रिजल्ट में से c को माइनस करेंगे। 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो लेंगे 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में 2 बोरो लेंगे, 2 माइनस 1 इज 1 एंड बी आउट इज 1। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो लेंगे, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1 एंड बोरो इज 1। फिर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो लेना होगा, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 2 लिए बोरो, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 इज 0 एंड हियर बोरो इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 0 और 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ बोरो लेंगे तो फिर 2 में से 1 गया 1 और ये 1, क्योंकि बोरो लिए हैं आप यहाँ। तो यहाँ से हम लोग इसके लिए डिफरेंस के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, डिफरेंस के लिए एंड बोरो के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन। डिफरेंस के लिए सबसे पहला तो हो जाएगा ए एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ बी, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ सी। सेकेंड वन मीन टर्म के रूप में हो जाएगा 1, 2, 4, 7। पॉस फॉर्म में मैक्स टर्म में हो जाएगा, जो यहाँ नहीं है तो 0, 3, 5, 6 ये हो गया। बी आउट के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसको देख के लिखिए आप, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी। अब आप क्या कीजिए, पहला और लास्ट वाले में से सी कॉमन लीजिए, यहाँ क्या हो जाएंगे, तो ए बार बी बार प्लस ए बी, और इस दोनों में से आप ए बार बी कॉमन लीजिए तो बॉक्स में हो जाएंगे सी बार प्लस सी, ये बॉक्स 1, तो ये लिखाएगा ए बार बी यहाँ से प्लस, ये है एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए एक्स नॉर विथ बी इंटू सी, या इसी को आप लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए एक्सक्लूसिव और बी का बार इंटू सी, ऐसा। फिर से अब दूसरा तरीका है कॉमन लेने का, हम लोग क्या कर रहे हैं वो देखिए आप। इस दोनों में से हम लोग बी सी लेंगे कॉमन, फिर इसमें से इस दोनों में आप कॉमन लेंगे, फिर आप कॉमन लेंगे ए बार सी, इसमें से और इसमें से ए बार सी कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, और हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, वो आ जाएगा हम लोग को डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ए बार बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी। ये एक एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे, ये एक एक्सप्रेशन याद रखेंगे बी आउट के लिए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन बी आउट के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, वो आप याद रखिएगा, सिग्मा एम ऑफ, यहाँ से देख के 1, 2, 3, 7 और पाई एम ऑफ मैक्स टर्म के रूप में जो मिसिंग है 0, 4,
5,6 ये हो गया। ये 4 एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे बी आउट के लिए। अब जब हम लोग रियलाइज करेंगे लॉजिक सर्किट इम्प्लीमेंटेशन इसका जब हम लोग करेंगे तो देखिए ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी यहाँ तो सेम हो जाएगा, यहाँ सिर्फ हम लोग लिख देंगे डिफरेंस। लेकिन इसमें हम लोगों को ए भी नहीं है, यहाँ पे है ए बार, यहाँ पे है ए बार। तो इसके लिए क्या करें हम लोग, यहाँ पे इसको एक इन्वर्टर से पास करें और ऐसा कर दें, और इस बार इसका कनेक्शन हम लोग ए बार लाइन से कर दें। ये हो गया लॉजिक सर्किट इम्प्लीमेंटेशन फॉर फुल सबट्रैक्टर। हाँ तो गाइज आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। फुल एडर एंड फुल सबट्रैक्टर डिफर ओनली बाय अ नॉट गेट, सिर्फ नॉट गेट से डिफर करता है, ये याद रखेंगे आप। अब हम लोग देखेंगे हाँ कि फुल एडर यानी फुल सबट्रैक्टर, जिस तरह से फुल एडर को रियलाइज करने के लिए 9 नैंड गेट का ज़रूरत पड़ा और नॉर गेट का भी 9 ज़रूरत पड़ा था, ठीक उसी तरह से फुल सबट्रैक्टर को भी रियलाइज करने के लिए 9 नैंड गेट का ज़रूरत पड़ेगा, 9 नैंड गेट का और 9 नॉर गेट का ज़रूरत पड़ेगा। वो आप रियलाइजेशन खुद से करेंगे, टेक इट एज द होमवर्क, ठीक है। तो होपफुली आपको पूरा सब समझ में आया होगा फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर क्या है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और एक्चुअली में आप लोग वीडियो जो भी कोई अगर डाउट होता है आपके मन में तो आप कमेंट में लिखिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। गाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 4 जो करेंगे उसमें जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन देखेंगे, उसके लिए हम लोगों को देखिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, वो चीज़ें भी ध्यान में रखना है। क्योंकि हम कुछ स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट जो हो रहे हैं वो डायरेक्ट न्यू वीडियो देखते होंगे, पहले वाला रिवाइज करके नहीं आते होंगे। तो इससे क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगा। आपको पूरा रिवाइज करके आना है नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, तब आपको चीज़ें पूरी तरह से समझ में आएगी। ये जो प्रीवियस क्लास में हो चुके हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में आप पूरा रिवाइज करके आएंगे। लेक्चर 1 में आपको हम बताए थे डिजिटल सर्किट क्या है, डिजिटल सर्किट कितने तरह के होते हैं, तो उसमें हम बताए थे 2 तरह के होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। फिर आपको हम बताए थे कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट क्या है। फिर हम आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन कैसे करते हैं इसके बारे में बात किए। फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन में पहला जो सर्किट डिज़ाइन देखे वो था अर्थमेटिक सर्किट का, उसमें हम लोग देखे थे सेकंड लेक्चर में हाफ एडर क्या है, हाफ सबट्रैक्टर क्या है, याद आ रही होगी आपको। उसके बाद हम लोग देखे आज के क्लास में 3rd लेक्चर में फुल एडर क्या है, फुल सबट्रैक्टर क्या है। इन सब बातों को आप रिवाइज करके आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में और इन्जॉय करेंगे, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न कर सकेंगे। और ये टेंशन आप ना लें, एग्ज़ाम में नोट से बाहर जनरली क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, 1-2 क्वेश्चंस होंगे जो भी बाहर, वो भी आप बना नहीं सकेंगे, इसलिए आप टेंशन ना लें। एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा था, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो शेयर करने से बढ़ती है, ये घटती नहीं है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ये चीज़ें ऐसी है उतना ज़्यादा बढ़ेगी आपके पास। जिस तरह से अगर मुझे कुछ भी थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज होती है तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो इससे ये डबल होते जाता है। आप भी इसी तरह से दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जितने अपने ग्रुप में सभी लोग जानेंगे उतना ज़्यादा आपको और पढ़ने की इच्छा होगा, कंपटीशन की भावना जगेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों को शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आएगा। और जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर होंगे, उतने ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलेंगे, उतने ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए डिफरेंट टॉपिक के लिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।